हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हाउसवाइफ सोनिया ब्लॉग। और मैं हूं सोनिया। अभी इवनिंग से ही मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है। और यहाँ पे ये गद्दा है जिसको मैंने धूप में डाला था। ऑलमोस्ट ये डलता ही रहता है। ये बहुत हल्का भी है और इसे हम नीचे बिछा के सोते हैं, तो इसको कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा डाल दिया करूँ। जब धूप लग जाती है ना कपड़ों में या गद्दों में, तो उसके अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आना शुरू हो जाती है और वो खुशबू मुझे बहुत पसंद है। साथ ही साथ ना इनकी लाइफ भी बढ़ जाती है। जो चीज़ें हम, जैसे ये गद्दे हो गए, कपड़े हो गए, अगर इनको हम अच्छे से धूप लगाते हैं, धोते हैं, केयर करते हैं, तो ये हमारा साथ बहुत ज़्यादा देते हैं। तो मैं तो वैसी चीज़ें बार-बार बनाने की आदी नहीं हूँ। मुझे होता है एक बार पैसा लगाया, ढंग से चीज़ बना लिया जाए और उसकी केयर की जाए। इसका कवर है जो कि मैंने धोया था, अभी डाला नहीं है क्योंकि वो थोड़ा-सा उधड़ रहा है। उसको सही करूँगी और फिर इस पे डाल दूँगी। ये कपड़े भी कल के धोए थे और ये सूख गए थे, लेकिन मैंने गद्दा ना बाहर ले आई थी। तो फिर मैंने सोचा इसके ऊपर डाल देती हूँ, सूखे कपड़ों के ऊपर गद्दा डाल दूँगी तो धूप तो लगेगी ही नहीं और गद्दा भी ऊपर से कुरकुरा हो जाएगा। इसको मैंने 2 बार पलट दिया था ताकि दोनों साइड से धूप लग जाए। और आज मेरे हस्बैंड थोड़ा-सा जल्दी आ गए हैं। वैसे उनका टाइमिंग है 8 बजे के बाद आने का, मतलब 9 साढ़े 9 बजे आते हैं वो। लेकिन आज 5 बजे आ गए हैं तो सोचा कुछ काम करवा लिया जाए इनसे। तो ये जो कूलर की घास है ना, ये हमारी पूरी ख़राब हो चुकी है। जब गर्मियाँ स्टार्ट हुई थी ना, तब हमने लगवाई थी इसे, नई लगवाई थी और इसकी हालत देखिए कैसी हो गई है। 2-3 बार धो चुके हैं हम बीच में, जैसे कूलर की सफाई करते हैं तो धोते हैं। लेकिन फिर भी अब ये ना इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मिट्टी, डस्ट चिपक गई है, जिससे ये घास गीली तो रहती है लेकिन ना हवा क्रॉस नहीं कर पाती बाहर की। तो स्मेल भी आती है, सीधी-सी बात है, क्योंकि स्मेल तो आएगी आएगी जब इतनी गंदगी लगेगी। तो इसको हटा के नई ये घास लेके आए हैं लगाने के लिए। एक साइड लगा दी है और 2 साइड अभी रहती है। टाइम इसलिए लगता है, देखो इसको निकाल के साफ़ करेंगे, फिर लगाएँगे। होता है ना, जो काम कर रहे हैं फिर अच्छे से कर लें, दोबारा बार-बार हाथ ना लगाना पड़े। तो ये काम हो रहा है। जैसे मैं गद्दा हटा के हटी हूँ तो मेरे हस्बैंड आ गए थे। ये सब काम संडे के थे, लेकिन आज वो टाइम पे आ गए हैं, तो फिर उन्होंने लेके ही आए थे घास। उन्हें पता था संडे को ठीक करनी है, तो सोचा आज ही कर लेता हूँ। और ये टैब है ना जो हमारे छत की, यहाँ पे वॉशिंग मशीन में लगाती हूँ। वैसे भी छत पे हम एक टैब ज़रूर रखते हैं ताकि ऊपर से ही पानी का काम किया जा सके। तो वो पूरी धूप में ख़राब हो चुकी थी। तो हमारे घर में ही एक पुरानी टैप पड़ी थी स्टील की, मैंने लगवाई थी, तो इसको उतार के रखी थी। वो लगाई है लेकिन वो इतने अच्छे से सेट नहीं हुई है, तो एक और मंगवाई है, इसको लगाया है। लेकिन जो मंगवाई है ना वो भी वहाँ पे सेट नहीं हो रही थी। पुरानी वाली तो फिर भी अच्छे से सेट, उतने अच्छे से नहीं हुई लेकिन हो गई थी। लेकिन नई वाली तो बिल्कुल नहीं हो रही थी। तो फिर सोचा कि चलो 2 पाइप है ना, इधर दोनों में लगा के रख देते हैं, काम ही आएगी। ऐसे रखेंगे तो ख़राब हो जाएगी। अभी घर कितना साफ़-सुथरा लग रहा था, लेकिन एक गद्दा बाहर से ला के रखने में और ये जो कपड़े हैं, कल धोए थे और सूख गए थे, लेकिन गद्दा इसके ऊपर ही डाल दिया था। मौसम, अभी आगे बारिश होएगी दिल्ली में, अभी तो नहीं हुई है। तो मैं सोच रही हूँ इन गद्दों को धूप, वैसे भी मैं महीने, ये वाला गद्दा तो ज़्यादा टाइम डलता है मेरा, आए दिन डलता रहता है। ये जो बेड पे बिछा है ना, इसको मैं महीने में एक बार तो डाल ही देती हूँ। पिल्लो भी डालती रहती हूँ, क्योंकि मुझे धूप के अंदर जब बिस्तरे चले जाते हैं और उसके बाद जब घर के अंदर आते हैं ना, वो बहुत अच्छी स्मेल लगती है। मतलब ऐसा लगता है नए हो गए, फ्रेश हो गए हो। और यहाँ पे मैं कर रही थी कस्टमर का सूट, तो ये पड़ा है और उधर शीशे में दिख रही हूँ मैं। और इधर हमारा चीकू है। चीकू मुझे देख रहा है मैं क्या कर रही हूँ। गेहूँ धो के डाला है, गेहूँ उतार के लेके आना है। देखूंगी पूरा अच्छे से सूख गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाली गर्मी थी, बहुत ज़्यादा वाली। तो शायद से सूख गया हो। एक ही बार गई थी मैं ऊपर और बस हिलाने डुलाने के लिए, उसी टाइम पक गई थी पूरी अच्छी सी। आजा बेटा आजा, आजा। तो अभी मैं करने जा रही हूँ ब्लीच। बहुत टाइम हो गया है, दिसंबर में की थी, दिसंबर में शादी में गई थी तब की थी। और सामान लेके आती हूँ लेकिन इतना ज़्यादा करती नहीं हूँ मैं। दिसंबर में की थी मैंने ब्लीच। कभी किसी फंक्शन में जाना होता है ना तभी करती हूँ, डेली में नहीं करती हूँ। डेली में अपने घरेलू जो उपचार हैं वही करके अपना गुजारा कर लेती हूँ। लेकिन अब ना ये मेरे इधर हेयर बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा हेयर है। तो मैं सोची थोड़ा सा कर लूँ, और गर्मी की वजह से फेस ही बहुत गंदा लग रहा है, तो थोड़ा सा साफ लगेगा। पसीना है, सारा का सारा पसीना है, बहुत ही ज़्यादा पसीना है। तो पहले, सबसे पहले मुझे उसके लिए मुंह धोना पड़ेगा। मुंह धोऊंगी और फिर करूँगी ब्लीच। अपर लिप्स भी करने हैं। थ्रेडिंग तो पूजा ने कर दी थी, लेकिन अपर लिप्स
नहीं हुई है, अब लिप्स करनी है मुझे। चलिए मैं पहले अपना मुंह धो लेती हूँ और फिर करती हूँ D10। धूप में तो निकले नहीं है, टैन नहीं है, टैन दूर दूर तक नहीं है, लेकिन यूज़ करेंगे हम D10 ब्लीच। ब्लीच करके फिर जाऊंगी छत पे, एक बार गेहूँ को देख के आऊँगी, ताकि ब्लीच लगाने के बाद छत पे नहीं जाऊंगी, पहले बर्तन धो लूँगी फिर मिलूँगी। तो यहाँ पे मैं जो ये डिब्बा है 200 ग्राम का एक ही साथ ले आती हूँ। मतलब मैं छोटे वाले डब्बे बहुत कम खरीदती हूँ, जो छोटे छोटे से आते हैं वो नहीं लेती हूँ, हमेशा से बड़ा ही डब्बा लेती हूँ। और इसका लेने का एक मेन रीज़न ये है, ऐसा मत समझना कि मैं बहुत ज़्यादा ब्लीच करती हूँ, बहुत ही कम करती हूँ। लेकिन जैसे मम्मी को कर दिया, सिस्टर आई है उसके कर दिया, नीचे सुनीता दीदी है, हम लोग कर रहे हैं तो एक ही साथ कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अपना-अपना सामान, जैसे कुछ उन्होंने ले लिया, कुछ मैंने ले लिया, तो एक जो भी लेता है ना, चाहे वो ले या मैं लूँ या मेरी दूसरी फ्रेंड ले, तो हम थोड़ा बड़ा क्वांटिटी में लेते हैं, ताकि जब यूज़ करना है ना तो एक दूसरे का यूज़ कर सकें। जैसे कि फेशियल किट उनकी है तो ब्लीच मेरी है। और यहाँ पे ना ये आइसक्रीम का डिब्बा है प्लास्टिक का, जिसके अंदर आइसक्रीम खाई थी, क्वालिटी का है, लेकिन इसकी ना क्वालिटी सच में डिब्बे की बहुत अच्छी है। और इसको मैंने रख लिया है ब्लीच को घोलने के लिए। और ये ब्रश 4 से 5 साल पुराना है, लेकिन मैंने बहुत ब्रश यूज़ करे हैं ब्लीच के लिए। सबसे अच्छा ब्रश मुझे ये लगा है, और ये मैं सदर से लेके आई थी। 20 रुपए का सिर्फ़ आया था, लेकिन इससे पैसा वसूल काम किया है। मैं जब ब्लीच करती हूँ तो जहाँ पे मेरे ये दाढ़ी वाली जगह है, यहाँ पे बाल जैसे ज़्यादा है ना, लंबे नहीं है, हल्के-हल्के बाल हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ से स्टार्ट करती हूँ, ताकि वो होने में टाइम लगाएँगे मुझे पता है, बाकी जगह पे इतने ज़्यादा नहीं है तो आराम से हो जाते हैं। और मैं बहुत ज़्यादा एक्टिवेटर यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि रैशेज़ पड़ जाते हैं और बहुत ज़्यादा गोल्डन कलर मुझे नहीं पसंद है। मैं ब्लीच अलग-अलग टाइप की हमेशा यूज़ करती हूँ, आप कौन-सी यूज़ करती हैं कमेंट्स करके बताना। मैंने ये अभी जो यूज़ कर रही हूँ करंटली ये तो D10 है, लेकिन जो चारकोल आती है वो यूज़ की है। बहुत सारी यूज़ करी है अपनी लाइफ में, लेकिन सबसे अच्छी ब्लीच मुझे लगी है डायमंड की। डायमंड की मैंने अलग-अलग कंपनियों की भी यूज़ करी है, लोकल भी यूज़ करी, सारी अच्छी लगी है। क्योंकि मेरा कलर ना सांवला है, और मैं पहले गोल्ड गोल्ड की ब्लीच यूज़ करती थी, जिससे ना फेस तो बहुत अच्छे से ग्लो करता था, बट काला लगता था चेहरा। उसके बाद ऐसे ही मैंने पार्लर वाली से एक बार बात करी कि मैं ये यूज़ करती हूँ, ब्लीच तो अच्छी है, शाइन बहुत अच्छे से करता है, बट ना काला-काला सा मुझे ऐसा लगता है। तो उन्होंने बोला आप डायमंड यूज़ करके देखना, तो डायमंड यूज़ करी ना, वो बहुत अच्छी लगी है। लेकिन मैं हमेशा चेंज करती रहती हूँ, ऐसा नहीं है कि वो अच्छी निकली है तो मैं उसके अलावा कोई और यूज़ नहीं करूँगी। बहुत कम यूज़ करती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ चेंज करके करूँ, ताकि रिज़ल्ट भी पता लगता रहे, और सब केमिकल ही है, कुछ भी नेचुरल नहीं है। ये सोच के मत चलना कि ये वाली अच्छी होती है तो यही यूज़ करनी चाहिए, वो यूज़ करनी चाहिए, है तो टोटली सब केमिकल। मेरा फ़ोरहेड इतना छोटा है ना, जब मैं फ़ोरहेड पे लगाती हूँ ना, आईब्रो पे टच होने के 101% चांसेस होते हैं, चाहे मैं ब्रश से लगाऊँ, चाहे मैं फिंगर से लगाऊँ। इतना छोटा है, जब लॉकडाउन था ना तो मुझे वैक्स करनी थी फ़ोरहेड पे, क्योंकि पार्लर तो जा नहीं सकते थे, नीचे पूजा भी नहीं आ रही थी सुनीता दी की बेटी, तो थ्रेडिंग प्लकर से तो कर ली, लेकिन फ़ोरहेड नहीं किया था ना, तो उस पे वैक्स से मैं कर रही थी, और वो मेरे सर के बाल भी बीच में आ रहे थे। मैंने जैसे-तैसे इसको किया। बहुत ही छोटा फ़ोरहेड है। फ़ोरहेड जिसका छोटा होता है ना, सबसे ज़्यादा उसे ब्लीच करने में मुश्किल आती है। अब मैं इसको रख दूँगी। वही बेसिक हमारा 15 मिनट है। 15 मिनट से पहले एक बार चेक कर लेती हूँ, अगर ठीक हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हटा देती हूँ। कई ब्लीच ऐसी होती है जो 15 मिनट से पहले भी हो जाती है। और अभी मैं बर्तन धो रही थी, बर्तन धोते-धोते एकदम से मुझे याद आया कि मुझे ब्लीच करनी है, और मैं कई बार सोच रही हूँ, कम से कम 1 डेढ़ महीना हो गया ब्लीच के लिए सोच रही हूँ, लेकिन कर नहीं पा रही हूँ। क्योंकि मुझे ना स्पेशली ब्लीच लगा के बैठना पसंद नहीं है, तो थोड़े से बर्तन जब मैं कर रही थी तब भी याद आया, और मैंने उसी टाइम बर्तनों को छोड़ दिया। क्योंकि जब तक मैं बर्तन धोऊँगी ना, ये ब्लीच लगा के रख लूँगी तो हो जाएगा। मैं स्पेशली ना कोई भी पैक अपने फेस पे लगा के बैठ नहीं सकती हूँ। कोई भी ऐसा काम हो जो फेस पे लिपा-पोती का होता है ना, वो नहीं कर सकती पर्टिकुलर एक टाइम के लिए कि हाँ, चलो भई ये करना है और इसके लिए टाइम निकाला। मुझे होता है अगर मैं घर का कोई और काम कर रही हूँ, उसी के बीच में अपने ये वाले जो फेस पैक है या ब्लीच है या कुछ और है, वो सब कर लूँ। लेकिन अगर ये कोई बोले कि चलो ब्लीच लगा के आप 15 मिनट बैठ जाओ, टीवी देखते हुए कर लो, तब तो बिल्कुल भी नहीं होगा मेरे से। तो काफ़ी टाइम से सोच रही थी, अभी जैसे बर्तन धो रही थी तो याद आया ना, मैंने कहा फटाफट अभी लगा लेती हूँ, और अभी बच्चे-वच्चे भी घर में नहीं है, आराम से हो जाएगा काम।
यहाँ पे मैं आपको ये बता रही हूँ, ये जो ब्लीच हम फेस की उतारते हैं ना, इसको आप ना फेंके नहीं। कोई वाइट कपड़ा हो जिसके ऊपर कोई दाग धब्बा लग जाता है, जैसे बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह होती है, हल्दी के दाग वाग लग जाते हैं, तो उस पे आप लगा सकते हो, आपका वो जो हल्दी का दाग है वो हट जाएगा। बस धो लिया है, टिश्यू पेपर से साफ़ कर लिया है। जब काम ख़त्म हो जाएगा फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए। तो मैं आ गई हूँ छत पे गेहूँ उठाने के लिए। 16 किलो गेहूँ था तो 2 जगह डाला है ताकि धूप में अच्छे से एक ही दिन में सूख जाए। आटा पूरा ख़त्म है, इसलिए इसे 2 जगह डाल दिया और ये पूरा सूख चुका है। गेहूँ बहुत ही अच्छे से सूख गया था, 2 जगह डाला था, पतला था ना वो लेयर, तो काफ़ी अच्छे से सूख गया था। मैंने सोचा नहीं था एक ही दिन में सूख जाएगा। सुबह 11 बजे डाला था मैंने और अभी जब मैंने उतारा है तो 6 बजे का टाइम था। बहुत अच्छे से सूख गया था। पैक कर दिया है बोरी के अंदर, हस्बैंड ले गए हैं पिसवाने के लिए। और इसके अंदर थोड़ा-सा आटा था ड्रम के अंदर, वो मैंने जो सूखा डिब्बा होता है जिसके अंदर हम लोग रोटी बनाते हुए लगाते हैं ना आटा, उसके अंदर डाल दिया है। रात को आटा गूँध लूँगी उसमें से और इसे धो के रख दूँगी। वैसे मैं हमेशा ही ड्रम में आटा धो के डालती हूँ, आपने मेरे काफ़ी सारे व्लॉग में देखा होगा। क्योंकि इसमें जब आटा डलता है ना, आराम से पूरा 1 महीना से ज़्यादा चल जाता है। मतलब डेढ़ महीने के अंदर-अंदर मेरा आटा ख़त्म होता है, इससे जल्दी नहीं होता है। तो ऊपर से जो सफाई है ना, वो तो देखिए रोज़ कभी 1 दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के भी हो जाती है। ड्रम का जो ढक्कन है, वो भी टाइम टू टाइम सफाई होता रहता है, लेकिन आटा जब तक ख़त्म नहीं होगा ना, तो आटे के ड्रम के अंदर नहीं सफाई हो सकती है। तो मैं मेरा खुद का ही एक नियम है, चाहे वो दालों के डब्बे हों या फिर चावल की बाल्टी हो या फिर ये ड्रम हो आटे का, तो होता है कि चलो अब खुला है, ख़त्म हो गया है तो अच्छे से इसे साफ़ कर देती हूँ। और अभी मैं इसको धो के ना अच्छे से रख दूँगी एक साइड, सारा पानी निकल जाएगा। फिर अगले दिन थोड़ी-सी धूप लगा के इसमें फिर आटा अगले दिन आ जाएगा तो इसमें डाल दूँगी। अभी जो मानसून सीज़न है तो उसमें तो और ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। तो जो आटा है ना मेरा, उसको हम 2 जगह डिवाइड कर लेंगे। 16 किलो आटा है, आधा मम्मी के घर जाएगा, आधा मेरे घर जाएगा। क्योंकि पूरा 1 महीने का भी आटा आप समझ लो वो नहीं होगा। और मानसून में कम राशन लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, वेस्ट होने से बच जाएगा। तो एक ही जगह गेहूँ धो के आधा मम्मी ले लेगी 8 किलो मैं ले लूँगी। मेरा आराम से वो 20 दिन से ऊपर निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे लिए इतना ही बहुत पड़ता है क्योंकि हम लोग चावल भी साथ ही बनाते हैं और है भी कितने, 4 तो लोग हैं सारे, उसमें भी 2 तो बच्चे हैं। इसको साफ-सुफ करके तभी आटा भरूँगी तो थोड़ा कम खराब होने के चांसेस रहते हैं। और साथ ही साथ एक लक्ष्मण रेखा होती है, वो मैं मार देती हूँ इसके नीचे तरले पे, जिससे बिल्कुल भी चींटियाँ-विटियाँ नहीं लगती। ख़ैर अभी जो दिल्ली का मौसम है ना, वो तो काफ़ी ज़्यादा गर्म है तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे आगे-आगे बारिश का मौसम कह रहे हैं न्यूज़ में भी आने को, तब थोड़ी-सी दिक्कत रहेगी। आटों में चींटियाँ लगना या फिर वाइट कलर की सुंडियाँ पड़ना एक आम बात है, लेकिन थोड़ी-सी सावधानी अगर आप रखते हो ना तो कभी भी आपके आटे में चींटियाँ नहीं पड़ेगी। पहले मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन जैसे घर गृहस्थी में हम धीरे-धीरे घुसते हैं, 4 लोगों से बातें करते हैं, पता लगता है, तो फिर काफ़ी सारी नॉलेज मिल जाती है। और अब तो सच में काफ़ी अच्छे से मेंटेन होने लगी है किचन। जब नई-नई घर गृहस्थी थी तब थोड़ी-सी दिक्कत होती थी, काफ़ी चीज़ें ऐसे वेस्ट जाती है। और अन्न जब वेस्ट जाता है ना तो हर किसी का दिल दुखता है, क्योंकि अन्न के लिए हर इंसान दिन-रात मेहनत करता है। तो ये जो आटा छानने वाली चलनी है, वैसे तो बहुत कम यूज़ होती है, बट इसको भी मैं हैंड टू हैंड धो देती हूँ। अब ये रात भर इधर ही रहेगा, सुबह धूप लगेगी फिर मैं रख दूँगी इसे। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पे करती हूँ एंड, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।